नमस्कार। मैं रुचिदेव। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक राजा को अपने राज्य की तरक्की के लिए एक नोबल व्यक्ति की जरूरत थी, जो कि न केवल इंटेलिजेंट हो बल्कि उसके मन में हमेशा दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की भी भावना हो। तो राजा ने सोचा क्यों ना इसके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। अब जिस दिन प्रतियोगिता थी, हजारों लोग उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजा के बगीचे में इकट्ठे हो गए। राजा ने अपने बगीचे में एक से बढ़कर एक कीमती सामान रखा हुआ था, और उस सामान के ऊपर लेकिन कोई भी टैग नहीं लगा था, कोई भी कीमत नहीं लगी हुई थी। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी तो राजा ने घोषणा की कि जो भी बगीचे से कीमती सामान लेकर के मेरे सामने आएगा, बस वही विजयी कहलाएगा। तो सभी लोग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी समझ के अनुसार कीमती सामान ढूंढने लगे और उसे ला ला करके राजा के सामने रखने लगे। थोड़ी देर बाद ही एक युवक आया और राजा के सामने जाकर के खड़ा हो गया। तो राजा ने कहा कि अरे भाई, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? तुम्हें इस बगीचे में कुछ भी कीमती सामान नहीं मिला? तो युवक ने कहा कि नहीं महाराज, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। मैं अपने साथ सबसे कीमती सामान लेकर के आया हूँ। तो राजा ने कहा दिखाओ। उसने कहा कि महाराज, मैं अपने साथ जो लाया हूं उसका नाम है संतोष। तो राजा ने कहा कि तो क्या तुम्हें यह लगता है कि ये जो कीमती सामान है, इससे भी ज्यादा कीमती संतोष होता है? तो युवक ने कहा बिल्कुल महाराज। राजा ने कहा कि कैसे? तो युवक ने कहा कि महाराज, ये कीमती से कीमती सामान भी अगर किसी को मिल जाता है, कोई उसे पा लेता है, उसके बाद वो सिर्फ पल भर की खुशी होती है, उसके बाद उसे कुछ और पाने की इच्छा होने लगती है। तो भला वो कीमती सामान सबसे कीमती कैसे हुआ? लेकिन जिसके पास संतोष का धन हो, उसे कुछ और पाने की लालसा ही नहीं होती, और उस इसीलिए उसका जीवन खुश व शांति से भरा होता है। राजा उसका ये उत्तर सुन करके बहुत ही खुश हुए और उसे अपने दरबार में नियुक्त कर लिया। तो दोस्तों, अगले सोमवार हम फिर सुनेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ, शाम 5 बजे मेरे चैनल ब्लूम विद रुचिदेव पर। और जाते जाते आज फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप पर विश्वास रखिए, और उस पर विश्वास कभी मत छोड़िए, क्योंकि वो हर पल आपको परख रहा है। वो आपको कभी गिरने नहीं देगा, आपको कभी टूटने नहीं देगा। वो सिर्फ आपको हर वक्त आपके जीवन में आने वाली मुसीबतें, आने वाले युद्धों के लिए वो आपको तैयार कर रहा है। इसीलिए हर वक्त उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।